बांदा में महामंत्री की मां की 13वीं में पहुंचे अनिल राजभर, 13वीं में पहुंचकर विपक्ष पर साधा निशाना। मिर्जापुर में सीएम सामूहिक विवाह समारोह में मची भगदड़, भोजन को लेकर हुई मारामारी। फर्रुखाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, पुलिस बल के साथ नगर मजिस्ट्रेट ने हटवाया अतिक्रमण। बहराइच में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों का किया भांडाफोड़, 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बांदा में तेलंगाना भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की मां की 13वीं में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को आरोपित करना और सरकार को कटघरे में खड़ा करना विपक्ष का फैशन है। विपक्ष देश हित पर कोई बात नहीं करता, न ही कभी विपक्ष के नेता देश के साथ खड़े होते हैं। देखिए, क्या है कि अखिलेश जी और उनकी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। देश की व्यवस्था और संविधान में निहित चीजों के खिलाफ बोलने की आदत सी हो गई है। पूरा देश जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर वहां सर्वे हुआ, लेकिन देश के अंदर जो चुनाव हुए उसके परिणामों ने, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के परिणामों ने, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को बुरी तरीके से विचलित कर दिया है। और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक गहरी साजिश समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। हम लोगों का तो ये कहना है, देखिए, मिर्जापुर के जीआईसी ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान वीआईपी लोगों के खाने की व्यवस्था थी, लेकिन वहां पर भी खाना खत्म हो गया, जिसके बाद विवाह में शामिल होने वाले लोगों ने खाने के पैकेटों के लिए भगदड़ मचा दी। इसके अलावा लोग खाने के पैकेटों के लिए छीना झपटी करते नजर आए। फर्रुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल और सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जिसके तहत रोडवेज बस स्टैंड के आसपास बुलडोजर से अवैध कब्जे हटाए गए, जिससे जाम की समस्या कम होने की उम्मीद की जा रही है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और नगरपालिका की टीम मौजूद रही। इसके अलावा प्रशासन ने व्यापारियों को चेतावनी दी कि वो स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और नगर पालिका की टीम मौजूद रही। काफी हिदायतें देने के बाद भी जब नहीं हटाया गया लोगों का, तभी अभियान चलाया गया है। लगातार व्यापारियों से कहा गया, मीटिंग जो हर महीने होती है उसमें लोगों से कहा गया कि स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटा लें। पूरा शहर दिन भर जाम रहता है, कितनी छुट्टी वगैरह जाती है, उसमें और भी घंटा जाम लगता है, लेकिन इन लोगों के द्वारा स्वेच्छा से नहीं हटाया गया। और 4-5 दिन से लगातार काउंसिल कराया गया कि अब भी हटाने, तब भी नहीं हटाया गया। तब आज जाके पूरा फोर्स लेके सब लेके सब कार्रवाई की जा रही है, सामान जब्ती में कार्रवाई की हो रही है और खिलाफ पेनल्टी। बहराइच में ऑपरेशन ऑटो लिफ्टर क्लीन के थाना फर्रुखापुर में पुलिस ने 5 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन मोटरसाइकिल चोरों के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें और तकरीबन 8500 की नकदी और मोबाइल बरामद किया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि ये शातिर चोर मोटरसाइकिलों को बॉडी क्षेत्र से लेकर नेपाल की तरफ बेचने के इरादे से लेकर जा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर फखरपुर पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह भोर में लगभग 4:30 बजे जब थाना फकरपुर की पुलिस भ्रमण पर थी, तो उनके द्वारा 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पाया गया, जो कि अलग अलग मोटरसाइकिल सवार किए हुए थे। उनसे पूछताछ करने पर तथा उनके वाहनों के दस्तावेज देखने पर पाया गया कि सभी मोटरसाइकिल चोरी की। उनसे पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि एक और निकट में स्थान है डिजर्टेड, जहां पे उन्होंने और मोटरसाइकिल छुपा रखी थी, और 5 कुल चोरी की मोटरसाइकिल जिनके पास से बरामद हुई है और 6 मोबाइल फोन्स। इनमें से एक व्यक्ति जो है वो एक रिपेयरिंग की दुकान गोंडा में चलाता है, और अमूमन ये लोग अपनी बाइक्स चुरा के विभिन्न क्षेत्रों से, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा आदि से वहीं पर छुपा देते थे ताकि किसी को संदेह न हो। तो आज थाना फकरपुर की पुलिस द्वारा अपनी सतर्कता का परिचय देते हुए इन 5 मोटरसाइकिल्स को और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर के हरगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेनीवाइजपुर के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की गैर हाजिरी से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। प्रधानाध्यापिका और अन्य शिक्षक कई दिनों से अनुपस्थित हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। बीएसए ने मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
लखनऊ के महिगवा थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा चालक पर हमले की घटना का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने अपनी पत्नी के पुरुष मित्र को फंसाने के लिए साजिश रचते हुए अपने ऊपर हमला करवाया। मामले में पति सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। दिनांक 26 नवंबर 2024 की देर शाम जगह पीआरवी थाना महिगवा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि उमरावा से पक्षी का तालाब वाले रास्ते पर एक अरुण नाम के व्यक्ति के ऊपर फायर और इंजरी है, लोगों के द्वारा उस पर हमला किया गया है। इस सूचना पर थाना महिगवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रारंभ की गई। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान पता चला कि ये घटना स्वयं अरुण के द्वारा अपने मित्रों के साजिशन, अपने जो इनकी पत्नी है, पत्नी के एक पुरुष मित्र के संबंध में जो जानकारी उनको प्राप्त हुई, इस पर लाभ पाने के उद्देश्य से और साथ ही क्योंकि पति पत्नी का इनमें विवाद भी चल रहा है, जिसके संबंध में थाना मड़ियाओं पर एक मुकदमा भी पत्नी की तरफ से पंजीकृत कराया गया है। इस उद्देश्य से मुकदमे से बचने और जो अपनी पत्नी के जो पुरुष मित्र है उस पर आरोप तय करने के उद्देश्य से इनके द्वारा घटना कारित कराई गई थी। इस घटना में जो 4 लोग हैं जो शामिल थे, उनके जिनके द्वारा यह घटना कारित की गई है, उनके नाम है अरविंद सिंह, साथ ही स्वयं अरुण मौर्य, तीसरा नीलेश मौर्य है और उसके अलावा अनुज मौर्य। इनके द्वारा ये घटना साजिशन की गई। इनके कब्जे से 3 अदद तमंचे, उसके साथ ही खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। घटना का सही अनावरण हमारे थाना महिगवा पुलिस के द्वारा यह प्रकरण। हरदोई जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बंद पड़े मकान में एक युवक का खून से लथपथ अवस्था में शव पड़ा मिला। दरअसल युवक 26 नवंबर की सुबह घर से निकला था और वो वापस नहीं लौटा, जिसके बाद पड़ोस की एक महिला को बंद पड़े मकान के बरामदे में शव पड़ा दिखा, जिसके बाद महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह प्रकरण थाना पसदेवरा की ग्राम अनंतपुर का है, जहां आज थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि गांव के ही एक बंद मकान के बरामदे में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव की पहचान अजय सिंह पुत्र राम नरेश के रूप में हुई है। इसमें पुलिस द्वारा नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर पीएम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है व इसमें परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अन्य विधिक कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का गोरख धंधा जोरों पर है, जिससे प्रशासन की नाकामी उजागर हो रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हो रही ये प्लॉटिंग सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, जिससे तस्करी और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशंका है। देखिए, वो अवैध प्लॉटिंग जो विशेष रूप से जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बगल में जो हो रहा है, अवैध प्लॉटिंग के संबंध में पहली बार संज्ञान में आया और इसका तुरंत कार्रवाई करने के लिए एसडीएम शोरत को निर्देशित किया गया है। और साथ में मतलब जनपद में कहाँ जो प्लॉटिंग बिना परमिशन के चल रही है, इसके भी संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समस्त एसडीएम को निर्देशित किया गया है। इसके पहले भी 3 बार कार्रवाई हो चुकी है। एक नवगढ़ तहसील का जो बौरपुर में है अवैध प्लॉटिंग का प्रकरण, उसके लिए संबंधित लेखपाल को भी सस्पेंड किया गया था। और साथ में जो स्टैम्प चोरी का प्रकरण पे 30 लाख रुपया का मतलब वसूली जिलाधिकारी का न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा था। और साथ दूसरी बात, जो बासी तहसील में जो अवैध प्लॉटिंग है और उस प्लॉटिंग में जो तालाब का जमीन को भी उल्लेख करते हुए अवैध प्लॉटिंग किया है, उनका खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ वो अवैध प्लॉटिंग का बुलडोजर लेके मतलब कल दुरुस्त भी कर दिया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।